विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में एक धमाकेदार मुकाबला होना है 3 अप्रैल को। और इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें यानी ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स और श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी तरह से तैयार है। आईपीएल 2024 यानी 17वें सीजन का ये मुकाबला नंबर 16 है। इस मुकाबले के लिए आप जो भी जानकारी जानना चाहते हैं, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, चाहे मौसम की जानकारी हो, चाहे प्लेइंग 11 हो, पॉइंट्स टेबल पर ये दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही है, टीम की क्या ताकत है, टीम की क्या कमजोरियां हैं, हर वो जानकारी आपको इस एक वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को गलती से भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आईपीएल से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आईपीएल 2024 यानी 17वें सीजन का यह मुकाबला नंबर 16 है और यह मुकाबला खेला जाएगा बुधवार 3 अप्रैल वाइजैग में। इस मुकाबले के लिए ऋषभ पंत की टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली थी। दिल्ली कैपिटल्स उस जीत के मोमेंटम के साथ इस मैदान पर कदम रख रही है। तो वहीं मोमेंटम श्रेयस अय्यर की टीम के पास भी है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जहां एक मुकाबला जीत कर आ रही है तो वहीं श्रेयस अय्यर की टीम ने इस सीजन अब तक हार का मुंह देखा ही नहीं है। दोनों ही टीमों के पॉइंट्स टेबल पर जो प्रदर्शन है, पॉइंट्स टेबल पर क्या रैंकिंग है, क्या स्टैंडिंग्स है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आईपीएल 2024 में श्रेयस अय्यर की जो टीम है यानी केकेआर, वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। केकेआर ने इस सीजन अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और अपने पिछले दोनों ही मुकाबलों में केकेआर ने शानदार जीत हासिल की है। केकेआर की टीम इस सीजन अलग टीम नजर आ रही है। केकेआर की टीम इस सीजन श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जो जोड़ी बनी है, उस जोड़ी को हरा पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि केकेआर की टीम जो सही कर रही थी पिछले कई सीजन से वो तो सही कर ही रही है, साथ ही साथ जहां पर चूक हो रही थी वो गलतियां भी अब ऐसा लग रहा है कि सुधर गया है केकेआर के खेमे में। तो केकेआर की टीम इस वक्त बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, बहुत संतुलित नजर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। वही बात अगर हम ऋषभ पंत की करें तो पिछला सीजन ऋषभ पंत चोटिल थे, वो नहीं खेल पाए थे। एक्सीडेंट हुआ था इनका साल 2022 दिसंबर के महीने में और उसके बाद एक पूरे सीजन के बाद लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त मैदान से दूर रहने के बाद आईपीएल 2024 में इन्होंने अपनी वापसी करी है। और आईपीएल 2024 में इनकी वापसी अभी तक बहुत ही शानदार गुजर रही है। 3 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने इनकी कप्तानी में इस सीजन खेले और पहले 2 मुकाबले में हार जरूर मिली थी, लेकिन पिछले मुकाबले में सीएसके को इसी ग्राउंड पर यानी वाइजैग में ही हराया है। और उस एक जीत की मोमेंटम के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस मैदान पर कदम रख रही है। ऋषभ पंत की वापसी से टीम मजबूत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन टीम के हौसले जो है वो बहुत ज्यादा बुलंद है, क्योंकि कप्तान हम सब जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन नहीं खेले थे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सोशल मीडिया पर हो, चाहे टीम मैनेजमेंट की तरफ से हो या फिर उस सीजन पिछले सीजन टीम के कप्तानी कर रहे डेविड वार्नर की तरफ से हो, लगातार ये बयान या फिर ये सिग्नल्स दिए जा रहे थे, ये हिंट दिया जा रहा था कि भाई हमारे कप्तान तो ऋषभ पंत ही हैं, वो भले ही इस सीजन में नहीं खेल रहे, लेकिन इस सीजन उनकी वापसी हुई है और टीम जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो पॉइंट्स टेबल पर अगर हम मोटा मोटी देखें तो पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स है, वहीं दूसरे नंबर पर है श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर। तो यानी पॉइंट्स टेबल पर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस मुकाबले में अगर दिल्ली कैपिटल्स जीत दर्ज करती है और एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करती है तो फिर निश्चित तौर पर पॉइंट्स टेबल पर एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा। वहीं अगर केकेआर की टीम जीत दर्ज करती है तो फिर केकेआर की टीम टॉप पर पहुंच सकती है। केकेआर की टीम का नेट रन रेट इस समय पॉजिटिव में है, वो भी 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में। वहीं माइनस में दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट है इस वक्त। तो नेट रन रेट में भी बहुत बड़ा फासला है, पायदान में भी बहुत बड़ा फासला है। एक टीम दूसरे नंबर पर, दूसरी टीम 7वें नंबर पर। अब पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। विशाखापट्टनम यानी वाइजैग के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। हम सब ने देखा पिछले मुकाबले में क्या कुछ हुआ है।
पिछले मुकाबले में जो इस मैदान पर खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के बीच में, उस मुकाबले में लगभग 365 रन बने। दिल्ली कैपिटल्स ने 191 रनों का लक्ष्य सीएसके को दिया था और सीएसके की टीम उसे चेज नहीं कर पाई, लेकिन 170 के ऊपर का स्कोर जो है वो सीएसके ने खड़ा कर दिया था। उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से भी हमने रन देखे थे और लगभग 400 रन उस मुकाबले में लग गया था। यानी साफ है कि वाइजैक की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए फेवरेबल है, लेकिन यह बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि इस पिच पर गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ है। अगर गेंदबाज, खासतौर पर तेज गेंदबाज, अपनी लाइन लेंथ पर सटीक रहे तो उन्हें बहुत मदद मिल सकती है इस मैदान पर। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस मैदान पर जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो एक स्पिनर के नाम है एडम ज़ैम्पा ने इस मैदान पर यानी वाइजैक में 6 विकेट हासिल किए हैं और वो अब तक का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। तो विशाखापट्टनम की वाइजैक यानी डॉक्टर वाईएस राजशेखरा क्रिकेट स्टेडियम की अगर पिच रिपोर्ट देखें तो विशाखापट्टनम का यह मैदान बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज से कम नहीं माना जाना चाहिए। बल्लेबाजों को इस मैदान पर रन बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए बस इतना है कि अच्छी स्पीड और उछाल मिलती है। इसमें अगर बल्लेबाज चूक कर जाए तो फिर मुश्किल हो सकती है। अगर पेसर, यॉर्कर या फिर बाउंसर सही ठिकाने पर डाल दे तो फिर बैटर मुश्किल में पड़ सकता है। पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था और उस मैच में अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। जहां तक टॉस का सवाल है तो उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि यहां खेले गए 14 मैचों में 7 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और इतने ही चेस करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। यानी दिल्ली और कोलकाता की टीमें जब यहां पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगी तो एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलने की पूरी संभावना है। तो पिच रिपोर्ट ये साफ कह रही है और इसे बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जो वाईएस राजशेखरा रेड्डी यानी विशाखापट्टनम की जो पिच है बल्लेबाजों के लिए तो बहुत ही मददगार साबित होगी, लेकिन तेज गेंदबाज भी यहां पर महफिल जो है वो लूट सकते हैं। तेज गेंदबाज यहां पर शानदार स्पेल डाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी गौर कीजिएगा आप लोग कि यहां पर जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो एक स्पिनर के नाम है। अगर हम वाइजैक में किसी एक बल्लेबाज द्वारा किसी एक मैच में हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो डेविड वार्नर के नाम है। डेविड वार्नर ने 91 रनों की पारी इस मैदान पर खेली है। यानी बल्लेबाजों के लिए कितनी भी मददगार ये पिच क्यों ना हो, अब तक इस मैदान पर शतक किसी बल्लेबाज ने नहीं लगाया। उम्मीद करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स का कोई बल्लेबाज शतक लगाए या फिर श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर का कोई बल्लेबाज इस मुकाबले में शतक लगाए, क्योंकि विशाखापट्टनम के जो लोकल फैंस हैं वो चाहते हैं कि भाई उनके होम ग्राउंड में भी कोई आईपीएल का बल्लेबाज शतक लगाए। ये देखना दिलचस्प होगा कौन सा बल्लेबाज शतक लगा पाता है या नहीं लगा पाता है। आप कमेंट करके बताइए, आपको लगता है कि क्या कोई बल्लेबाज इस मुकाबले में शतक लगाएगा। अब बात पिच रिपोर्ट से हटकर मौसम की तरफ चलते हैं। मौसम की क्या जानकारी है, विशाखापट्टनम में कैसा मौसम रहने वाला है, वाइजैक में इस मैच के दौरान क्या बारिश पड़ जाएगी, क्या बारिश की वजह से मैच रद्द होगा। तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसे जानने के बाद आपको बहुत खुशी होगी कि इस मैच के दौरान यानी केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 मैच नंबर 16 में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिल्ली बनाम कोलकाता मैच के लिए विशाखापट्टनम में 3 अप्रैल को मौसम की स्थिति काफी गर्म और उमस भरी होगी। शाम को तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने से बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि ह्यूमिडिटी का स्तर 80% के आसपास रहेगा। तो मौसम विभाग ने विशाखापट्टनम में होने वाले इस मुकाबले के लिए साफ कर दिया है कि बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, यानी रत्ती भर संभावना बारिश की नहीं है। मैच बारिश या अन्य किसी कारण की वजह से रद्द नहीं होगा। हाँ, बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, साथ ही साथ जो फैंस वहां पर मैच देखने जाएंगे उनको ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ेगा, और वो भी 80% ह्यूमिडिटी। और 80% ह्यूमिडिटी एक ठीक ठाक स्तर होता है, या यूं कहें बहुत ज्यादा होता है। 80% ह्यूमिडिटी 30 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर के साथ, तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी। वहां पे बल्लेबाज हो, चाहे गेंदबाज हो, चाहे स्पेक्टेटर्स हो, हर किसी को इसका सामना करना पड़ेगा। अब दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट हमने देख ली है, मौसम की जानकारी हमने जान ली है। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं।
प्लेइंग 11 की शुरुआत करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले के लिए विजिटिंग टीम है और इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी उस पर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ नाम है, ये 11 नाम है, ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। चर्चा करते हैं कि क्या इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पिछले कुछ सीजन से जो गलती करते आ रही थी, या आप कहें कि गलती ना सही, जो चीज सटीक नहीं बैठ रहा था केकेआर के लिए, वो भी इस सीजन बहुत ज्यादा सटीक बैठ रहा है। जैसे सुनील नारायण पिछले कई सीजन से अच्छे से बल्ले से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस सीजन एक बार फिर से वो बल्ले से बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने देखा पिछले मुकाबले में तो शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, मतलब धागा खोल दिया गेंदबाजों का। खुद गेंदबाज है और गेंदबाजों की उन्होंने रेल लगा दी। सुनील नारायण पिछले कई सीजन से बल्ले से फ्लॉप साबित हो रहे थे, उस कदर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। और एक आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि गौतम गंभीर के टीम में आने के बाद सुनील नारायण को एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं सुनील नारायण को ओपनिंग में गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में ही प्रमोट किया था। गौतम गंभीर कुछ सीजन्स टीम के साथ नहीं थे, सुनील नारायण भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा आप कह सकते हो। और इस सीजन केकेआर में गौतम गंभीर की वापसी हो गई है, तो सुनील नारायण ने कहा कि भाई अब मुझे मोटिवेशन मिल गया है, तो बल्ले से वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। इस ओपनिंग जोड़ी की खास बात यह है कि दोनों ही डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है, और एक और खास बात यह है कि दोनों ने ही जो अब तक 2 मुकाबले केकेआर ने खेले, उसमें एक मुकाबले में फिलिप सॉल्ट के बल्ले से हमें बड़ी पारी देखने को मिली थी, तो वहीं दूसरे मैच में हमें सुनील नारायण के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली थी। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, ये 3 आपको नाम दिखेंगे मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में केकेआर को मजबूती देने का काम ये 3 बल्लेबाज करेंगे। वेंकटेश अय्यर जो है हम सबको जानता है, एक ओपनिंग शानदार बल्लेबाज है, डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज के तौर पर आप इन्हें कह सकते हो। लेकिन वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण जब से प्रमोट हुए हैं, उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिमोट हो गया है। इसे डिमोट कहे या चाहे जो आप नाम देना चाहे, लेकिन नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर अच्छी लय में है, आप कह सकते हो कि बड़ी पारी उन्होंने जरूर नहीं खेली है, लेकिन जो भी वो पारी अब तक वो 2 मुकाबलों में खेले हैं, उसमें ऐसा लगा है कि श्रेयस अय्यर से आप बड़ी पारी की उम्मीद इस सीजन कर सकते हो। और श्रेयस अय्यर अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी खेल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 से पहले श्रेयस अय्यर को लेकर तरह तरह की बातें हुई है। श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से ड्रॉप करने को लेकर सोशल मीडिया पर आप कह सकते हो कि एक मुहिम भी चलाई गई कि श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे, रणजी मुकाबले नहीं खेल रहे, उन्हें टीम इंडिया में नहीं खेलना चाहिए। कुछ बयानबाजियां भी हुई है, तो वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए खेल रहे हैं। और आईपीएल 2024 में अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, अच्छे रन्स बनाएंगे, और अगर अपनी टीम को जिताएंगे, खिताब जिताएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको लेकर जो भी बातें पास्ट में हुई है आईपीएल से पहले, वो सारी बातें जो हैं वो भुला दी जाएगी। रमनदीप सिंह ने एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं थी। इनसे आप उम्मीद लगा सकते हो अगर आप केकेआर के फैन हो। उसके बाद 2 टीम के पास है फिनिशर। अब आप तय करिए कि अगर आपके हाथ में हो तो आप किसे फिनिशर का जो रोल है वो देना चाहेंगे। रिंकू सिंह को देना चाहेंगे या फिर देना चाहेंगे आंद्रे रसल को। और हम दोनों नामों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों ही नाम क्या कर सकते हैं। रिंकू सिंह का वो मैच याद करिएगा जिसमें इन्होंने आखिरी ओवर में 5 लगातार छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया था। वहीं आंद्रे रसल, उम्र ज्यादा जरूर हो गई हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी उम्र हो गई है, अब शायद एक आध सीजन में ये रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जो पहला मुकाबला आईपीएल 2024 में खेला गया था, 62 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, तो भाई आप इन्हें डिनाई नहीं कर सकते हो। तो 2 फिनिशर हैं केकेआर के पास। उसके बाद है भाई लगभग 25 करोड़ी गेंदबाज मिचेल स्टार्क, और ये इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अभी तक बिलो द एवरेज आप कह सकते हो रहा है। अनुकूल रॉय है, हर्षित राणा है और वरुण चक्रवर्ती है। मिस्ट्री स्पिनर है केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में। वहीं हर्षित राणा जो कि पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी इन्होंने करी है, टोटल 5 विकेट इन्होंने अब तक इस सीजन लिया है। तो केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में आपको दिखेंगे फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 की। दिल्ली कैपिटल्स चूंकि अपने सेकंड होम ग्राउंड में खेल रही है
और पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने जो इस ग्राउंड पर खेला था वो बेहद शानदार रहा था। ऋषभ पंत ने अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी की टीम को एक अच्छे मार्जिन से हरा दिया था। हालांकि उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उस मुकाबले में जीत दर्ज करके, और अभी हाल ही में ज्यादा दिन नहीं हुए उस मुकाबले को, तो एक मोमेंटम के साथ अपने सेकंड होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरेगी। और जो पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 आपको दिखी थी, लगभग वही नाम आपको दिखेंगे संभावित प्लेइंग 11 में, यानी जो प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में उतारेगी उसमें आपको जो पिछला मुकाबला सीएसके के साथ रहा था लगभग वही नाम दिखेंगे। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी आपको इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर की जोड़ी बहुत शानदार है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो वन ऑफ माय फेवरेट ओपनिंग पेयर्स इन आईपीएल 2024 डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक जरूर वो चूक गए थे, लेकिन डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा किया था। और जो दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरा मुकाबला खेला था उस मुकाबले में 1 रन से डेविड वार्नर चूक गए थे, 49 रन उन्होंने बनाए थे, यानी बैक टू बैक लगभग 50 रनों की पारी खेलकर डेविड वार्नर इस मुकाबले में इस मैदान पर उतर रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड डेविड वार्नर के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का जो रिकॉर्ड है 91 रनों का, वो डेविड वार्नर के ही नाम है। तो डेविड वार्नर चाहेंगे कि भाई 91 में और 9 रन जोड़कर वो सैकड़ा पूरा करे, शतक पूरा करे। पृथ्वी शॉ भी चाहेंगे कि डेविड वार्नर का साथ दे और दिल्ली कैपिटल्स को लगातार जो जीत के रथ पर अब सवार हुई है उसे उस रथ पर ही बरकरार रखे। फिर कप्तान ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ये 2 नाम आपको दिखेंगे और ट्रिस्टन स्टब्स दिखेंगे आपको मिडिल ऑर्डर में। ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था, उसी मोमेंटम को वो बरकरार रखना चाहेंगे अपने सेकंड होम ग्राउंड में। फिर एक पारी खेलना चाहेंगे, फिर एक अच्छी पारी खेलना चाहेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत चाहेंगे कि आईपीएल 2024 में इस कदर वो प्रदर्शन करे कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा हो, क्योंकि अप्रैल के अंतिम हफ्ते में ही T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय स्क्वाड का चयन किया जाना है। मिचेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स से टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, और इन दोनों ने अब तक ऐसा कोई प्रदर्शन अब तक नहीं किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मिचेल मार्श क्या कर सकते हैं, क्या विस्फोट पैदा कर सकते हैं मैदान पर, और वही ट्रिस्टन स्टब युवा बल्लेबाज, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्या कर सकते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन इस सीजन अभी तक वैसा प्रदर्शन, वैसा धमाका हमने देखा नहीं है। अक्षर पटेल और अभिषेक पोरल उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अक्षर पटेल से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो पारी को फिनिश करने के लिए आएंगे, पारी फिनिशर की भूमिका में वो हमें दिख सकते हैं। उससे पहले अभिषेक पोरल बल्लेबाजी के लिए आते हुए हमें नजर आने वाले हैं। अक्षर पटेल जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव के साथ एक अहम भूमिका भी निभाएंगे। दोनों ही जो गेंदबाजी की जो भूमिका होगी स्पिन डिपार्टमेंट संभालने की, वो इन्हीं दोनों के कंधों पर होगी। कुलदीप यादव पिछला मुकाबला उन्होंने नहीं खेला था, इस मुकाबले में वो हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कुलदीप यादव कंसिस्टेंट आप इन्हें कह सकते हो, जो पिछले 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं आईपीएल 2024 में, दोनों ही मुकाबलों में विकेट का कॉलम जो है इनका वो खाली नहीं गया था। एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार, ये 3 स्पीडस्टर्स दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में हैं, जो प्लेइंग 11 में भी शामिल होंगे। मुकेश कुमार मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में सीएसके के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह इन्होंने दिखाई थी। एनरिक नोकिया को हम सब जानते हैं कि तेज गेंदबाज हैं, बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और अपनी तेज गति से डराने के लिए भी जाने जाते हैं। और खलील अहमद ने भी पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी थी, और खलील अहमद इस वक्त उतने ज्यादा आप कह सकते हो कि खराब फॉर्म से नहीं गुजर रहे, ठीक ठाक इनका फॉर्म चल रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स की जो संभावित प्लेइंग 11 है उसमें आपको दिखेंगे डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरल, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। प्लेइंग 11 पर चर्चा हो गई। अब देखते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। जब जब दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम आमने सामने आई है, जब जब ये दोनों ही टीमें मैदान पर 2-2 हाथ करने के लिए उतरी है, तब किसका पलड़ा भारी रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में अब तक कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं, और इन 32 मुकाबलों के बाद केकेआर का पलड़ा सिर्फ थोड़ा सा भारी रहा है, यानी सिर्फ 1 मुकाबला एक्स्ट्रा केकेआर ने जीत हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स ने इन 32 मुकाबलों में 15 जीत हासिल की है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है। 15 + 16 यानी 31 मुकाबले, और जो 1 मुकाबला रह गया वो मुकाबला बेनतीजा रहा, यानी टाई रहा था। यानी हेड टू हेड आंकड़ों में केकेआर का पलड़ा भारी है,
और जो अभी इस वक्त आईपीएल 2024 में जो प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का, उसमें केकेआर का पलड़ा भारी है। पॉइंट्स टेबल पर केकेआर की टीम ऊपर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का ये सेकंड होम ग्राउंड है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके जैसी टीम को हराया था। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद होने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने उन्हें रोक दिया था और वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहा था। आप कमेंट करके बताइएगा, सभी आंकड़े जानने के बाद, पिच रिपोर्ट जानने के बाद, मौसम की जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है इस वीडियो से उसे जानने के बाद, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 देखने के बाद, हेड टू हेड आंकड़ों को जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी? क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर इस मुकाबले को जीतकर लगातार 3 मुकाबले जीतने में कामयाब होगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स जीत हासिल करेगी अपना दूसरा आईपीएल 2024 का गेम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।